गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज का हमारा जो अलंकार रहेगा वो अनुप्रास अलंकार रहेगा। हम अनुप्रास अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता देना चाहूंगा, अनुप्रास अलंकार है जो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जिसमें से अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार पर आधारित अलंकार है, क्योंकि इसमें हम अर्थ की प्रधानता न लेकर शब्द की प्रधानता पर ही जाएंगे। इसलिए इसमें क्या होगा, शब्द अलंकार की श्रेणी आएगी। इसमें देखते हैं अनुप्रास अलंकार। हमारे सामने दिया हुआ अनुप्रास अलंकार शब्द पर आधारित अलंकार है। आपको बता दिया गया है, यह शब्द पर आधारित होगा। क्यों होगा देखते हैं हम। सर्वप्रथम इसके ये उदाहरण मैंने लिख रखा है, यहाँ पर उदाहरण पर हम जाते हैं। देखिए, शब्द पर आधारित, इसमें शब्द की संपूर्ण शब्द की प्रधानता तो नहीं हो पाएगी, लेकिन वर्ण की प्रधानता जरूर हो पाएगी। वर्ण की प्रधानता कैसे? समान वर्ण से प्रारंभ होने वाली जो शब्द है वो लगातार शायद दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं। इसमें एक बार तो स्वाभाविक है, कोई भी शब्द एक वर्ण से प्रारंभ होगा वो तो होगा, एक बार तो आता है। दूसरी बार दूसरे वर्ण से प्रारंभ हो जाता, इसके बाद अन्य वर्ण से प्रारंभ होता है। तो ये तो सहज और स्वाभाविक है, इसमें नई आकर्षित करने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन हमारा ध्यान सहज अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली बात यही है कि वो वर्णों की आवृत्ति क्रमबद्ध रूप से होती चलती है इसके अंदर। इसमें देखो, ये हमारे पास वह वर्ण है। बनन में बागन में बगरियो बसंत है। बनन बागन में बगरियो बसंत है। ये पंक्ति सार्थक भी होगी। ऐसा नहीं कि हम हमारे अनुसार इसको बना लेंगे और इसको लिख लेंगे, इसका भी कोई अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं है। कवि अपने काव्य लेखन में ऐसे अलंकारों का प्रयोग करता है जिससे हमारा ध्यान स्वाभाविक अपनी ओर आकर्षित हो सके, लेकिन इनका सार्थक अर्थ भी होगा। ऐसा नहीं भाई अर्थ नहीं हो सकेगा। बसंत है, जो बसंत है वन बागों में बगर रहा था, खिल रहा है, फैल रहा है, इसका मतलब तात्पर्य होगा। तो देखो यहाँ पर विद्यार्थियों, ये वनन, वह, ये बागन, ये वह, ये हमारे पास कारक सूचक शब्द आता है। ये बगरियो ये शब्द है, ये वैसे प्रारंभ वापस और ये भी वैसे ही प्रारंभ वापस। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो वह वर्ण की ध्वनि है, ये जो वह वर्ण है, ये हमारा ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, क्योंकि ऐसा संयोग हमें बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है। ऐसा कम संयोग हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको कहा गया शब्द अलंकार। क्योंकि हम है ना, इसके अर्थ पर भी नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे को। इसके अर्थ पर हम नहीं जाए, हम तो सिर्फ इस वह वर्ण को देखकर ही हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित होगा और हम समझ जाएंगे कि कोई न कोई अलंकार जरूर निहित है। या कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कवि ने। यहाँ पर लगातार वह वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द ही आ रहे हैं। इस प्रकार से शब्द अलंकार है। देखो, शब्द अलंकार, इसमें संपूर्ण शब्द तो आएगा नहीं, संपूर्ण शब्द तो नहीं आता इसमें, समान शब्द, लेकिन वर्ण आता है इसमें, वर्ण। इसलिए एक शब्द जो ये अनुप्रास अलंकार है वो वर्ण पर आधारित अलंकार ही है। अन्य जो अलंकार होंगे शब्द अलंकार, वो शब्द पर ही आधारित होते हैं, उसमें संपूर्ण शब्द की आवृत्ति ही होती है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा वर्णों पर आधारित, ये वर्णों पर आधारित होगा, क्योंकि इसमें वर्ण ही आते हैं, वर्ण ही प्रयुक्त होते हैं। समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है, बिल्कुल। ये समान वर्ण ही लगातार 4 बार तो यहाँ पर प्रयुक्त किया है इसने। इसके अलावा और भी आ सकता है, इसके अलावा 2 बार भी आ जाए तो भी उसमें अनुप्रास अलंकार ही पाया जाएगा, या इससे ज्यादा बार आए तो भी अनुप्रास अलंकार की प्रधानता होती है। आइए हम देखते हैं। अनुप्रास अलंकार 4 प्रकार से काव्य में प्रयुक्त होता है। मतलब इसके 4 प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के। वो किस किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं देखते हैं। या बोर्ड पर लिखा चारों प्रकार आप देख सकते हो। इसका पहला प्रकार है हमारे पास छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, इस अलंकार में विद्यार्थियों क्या होता है, समान वर्ण की आवृत्ति 2 बार ही होती है, 2 से अधिक बार। इससे छेकानुप्रास में 2 से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति नहीं हो पाएगी। और समान वर्ण तो आएगा ही, अगर असमान आता तो अलंकार समाप्त हो जाएगा हमारे पास। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला प्रकार छेकानुप्रास, जब समान वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की 2 बार आवृत्ति होती है। 2 से अधिक बार नहीं होगी, 1 बार भी नहीं होगी, क्योंकि 1 बार तो आता ही है शब्द, दूसरी बार दूसरे वर्ण से शुरू हो जाएगा, तो इसमें फिर नया हमारे को आकर्षित कर लेने वाली क्या बात रह जाएगी। इसलिए इसमें 2 से ज्यादा बार नहीं हो पाएगी। देखो, ये मैंने उदाहरण लिखा, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, ये क वर्ण यहाँ पर है, ये क वर्ण यहाँ पर है, 2 बार आवृत्ति हो गई समान वर्ण की। इसी प्रकार अगला वर्ण 3 बार नहीं हुई क वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति हो गई, और यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति हो गई वापस।
इस प्रकार दो दो बार, एक बार क और एक बार भ। इसका कोई जरूरी नहीं कि अगली बार भी सीधा ही कोई वर्ण आए और वो भी दो बार आए, ये कोई जरूरी नहीं। ये तो काव्य पंक्ति बन रही थी इसलिए ये भयंकर भारी भी आ गया साथ में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो बार आए। देखो, मैं जग जीवन का भार लिए, ये जग जीवन शब्द हमारे पास हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब ये जग और जीवन, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब का भार वो तो अलग आ गया ना, का आ गया, भ आ गया, लिए फिरता हूँ, कोई भी नहीं मिल रहा आगे तो। अब बस जग और जीवन ये दो ही वर्ण यहाँ पर मिल रहे हैं, जग और जीवन। इस प्रकार से हमारे पास कोई इतना आवश्यक नहीं कि वो इसकी तरह ही आगे वाला भी आए, उसमें विच्छेद का अनुप्रास होना आवश्यक हो नहीं, सिर्फ दो बार आ जाए वो ही पर्याप्त होगा हमारे पास। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास जो अगला वाला आता है, इसमें और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। छेकानुप्रास, जैसे कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस क और क, ये हमारे पास यहाँ पर है कोटि कुलिस, ये कोटि कुलिस, ये क वर्ण और ये क वर्ण हमारे पास प्रयुक्त होते हैं। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, आगे कोई वर्ण नहीं मिल रहा, बस कोटि कुलिस ये मिल रहा हमारे पास में। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्य का मतलब ये होता आवृत्ति, मतलब दो से ज्यादा बार, कितनी बार ही हुई चाहे से, दो बार तक तो इसमें रह गया छेकानुप्रास में। इसके अलावा दो से अधिक बार जो आवृत्ति होगी वो वृत्त्यानुप्रास अलंकार की श्रेणी में चला जाएगा वो अलंकार। देखिए कई इसके हमारे सामने उदाहरण है। भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए। अब भय वर्ण और भय वर्ण, भय वर्ण मतलब चार पांच बार भय वर्ण की आवृत्ति हमारे सामने हो गई है। ये भय वर्ण है, भय वर्ण की आवृत्ति इसमें हुई है चार पांच बार। इस प्रकार से वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण है। ये आपके सामने कुछ लिख रखा है यहाँ पर, कालिंदी कुल कदम की डारन, है ना, कालिंदी कुल कदम की डारन। देखो क वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति। विद्यार्थियों ध्यान रखो, कई विद्यार्थी इसमें संदेह प्रकट कर रहे होंगे कि यहाँ पर का, यहाँ पर कु, यहाँ पर क और यहाँ पर की, तो फिर इसमें समान वर्ण कहाँ से रहेंगे। समान वर्ण का तात्पर्य वर्ण किसको कहेंगे, वर्ण तो केवल एक ही होगा, बस ये वर्ण हमारे पास में, बस इसको वर्ण कह दिया अपन। इसको भी अगर हम स्वर को अलग कर देंगे तो ये ऐसा रह जाएगा हमारे पास हलंत लगा हुआ। तो वर्ण तो सिर्फ ये क ही है, ये इनको हम वर्णों की श्रेणी में नहीं माने, इनमें तो स्वर मिला दिए गए हैं, इसलिए ये वाला का, कु और क और की, है ना। तो ये क हमें तो सिर्फ क वर्ण से काम है कि समान वर्ण से प्रारंभ होने वाला, तो ये क वर्ण, क वर्ण, क वर्ण, चाहे से फिर इसमें कोई सा स्वर मिलाओ, इसमें आ मिलाया तो का बना, इसमें उ मिलाया तो इसमें कु बन गया, इसमें ए मिलाया तो क बन गया, इसमें ई मिलाया तो की बन गया। तो हमें इनसे मतलब नहीं है कि मात्रा कौन सी है, हमें तो वर्ण लेना, समान वर्ण होना चाहिए। तो ये तीन बार चार बार यहाँ पर प्रयुक्त हो जाता है क वर्ण, है ना। इसी प्रकार से और भी है इसके उदाहरण, भगवान भक्तों की बुरी बीती भगाइए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, ये इसी का उदाहरण इसी अलंकार में आता है। इस प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। इसके हम और उदाहरण ले सकते हैं, बनन में, बागन में, बगरियो, बसंत, ये इसी का उदाहरण है। ये लिखा हुआ जो ये इसी में आता है, वृत्त्यानुप्रास में, है ना, इसी में आते हैं। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या का मतलब है सुनना, उच्चारण करना, इसका मतलब होगा श्रुत्यानुप्रास, उच्चारण करना या सुनना। श्रुत्यानुप्रास जब समान उच्चारण स्थान, देखो विद्यार्थी मैं आपका इसका सामान्य परिचय वैसे बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ये तो व्याकरण के नियमों पर आधारित जो परिभाषा है वो है। ये तो मैं आपको सामान्य इसके बता, देखो हम जो भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान एक ही है, नहीं, सबका, सारी ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है। और इनको वर्ग में बांट दिया गया कि एक वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, 4 आते हैं, जो भी है या 6 आते हैं, उनका उच्चारण स्थान एक जगह से होता है। देखो मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूं त वर्ग,
मैं त वर्ग ले लेता हूं यहाँ पर। त वर्ग में त वर्ग वाले सारे ही वर्ण आ जाएंगे, त, थ, द, ध और न। हमें पता है ये चारों आते हैं त वर्ग में, है ना, ये त वर्ग कहलाता। इस वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है, वर्ण होता है, वर्ण उसके नाम के अनुसार ये वर्ण का नामकरण कर दिया। तो ये त वर्ग है, त वर्ग, इसमें सारे आते हैं। देखो ये त वर्ग है ना, त वर्ग, आप इनको बोल के देखो, त, थ, ध, द, मतलब हमारी जीवा ना, जीवा वो दांतों के स्पर्श करेगी इनका उच्चारण करते समय। कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांतों को स्पर्श नहीं करेगी। अभी प वर्ग का उच्चारण, प हमारी जो होठ है ना वो आपस में मिल जाएंगे, उनके मिले बगैर प वर्ग का उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो श्रुत्यानुप्रास है आपका, श्रुत्यानुप्रास, अगर लगातार एक ही वर्ग वाली वर्ण आए जाए और उन ध्वनियों का उच्चारण हो, अगर लगातार एक ही वर्ग वाले वर्ण आए जाए और उन ध्वनियों का उच्चारण हो जो एक ही वर्ग में पाई जाती है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास हो जाता। इसका मतलब ये होता है उच्चारण स्थान। श्रुत्या का मतलब होता है सुनना, है ना, सुनना। हम उच्चारण स्थान करेंगे तो सामने वाला सुनेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए काव्य पंक्ति हमारी को दी गई है और उसमें लगातार त, थ, द, ध, ये कोई आवश्यक नहीं कि ये पहले ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये पांचवा न आए, नहीं। सबसे पहले देख से भी प्रारंभ हो सकता है। आपकी काव्य पंक्ति है ना, शब्द वो द से भी प्रारंभ हो सकता है, थ से भी, 2 नंबर पर ध भी आ सकता है, त भी आ सकता है, कोई सा भी उल्टे सीधे क्रम में कैसे भी आए, क्योंकि आखिर है तो उच्चारण स्थान एक ही ना इनका। हमारी जीभ दांतों के स्पर्श तो करेगी ना, तो बात यह है यहाँ पर समझने की। इसलिए अगर इन पांचों वर्ण में से देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं हमारे पास में। तो ये पांचों वर्गों अगर उच्चारण स्थान एक ही रहता तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार की प्रधानता होगी। देखो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। आ जाइए इधर उदाहरण पर देखते हैं। इस परिभाषा को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, इसको हम, आप देख सकते हो, इसको तो बोर्ड पर लिखी हुई है। आप उदाहरण समझ लेने के बाद आपके लिए परिभाषा समझना आसान हो जाएगा। ये दिनांत था, थे दिनांत डूबते, ये डूबते है यहाँ पर, ये मिट गया थोड़ा सी, दिनांत डूबते। दिनांत आप देखो, ये द आ रहा है यहाँ पर, द आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो इधर से, ये द आ रहा है यहाँ पर, तो ये इसी वर्ग का है, द, त वर्ग का ही है। ये न इसी वर्ग का है, ये त इसी वर्ग का है। हमारे पास इसी वर्ग से बनने वाले शब्द आ रहे हैं। ये थ इसी वर्ग का, ये थ इस वर्ग का, ये न, ये न, ये न, ये न, इस प्रकार से ये अलग वर्ग का आ गया। छोड़िए, यहाँ तक हम नहीं जाते करते, क्योंकि अब हमारे पास ये अलग है, ड, व, त इसी का है वापस हमारे पास। तो देखो, ऐसा संयोग बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। ऐसा मिलेगा नहीं कि एक ही वर्ग, ये प वर्ग भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, प, फ, उसी प्रकार ब, भ और म, ये इसका भी हो सकता है, क वर्ग का भी हो सकता है, क, ख, ग, घ और ण, ये ऐसे भी हो सकते हैं। इनका कोई निश्चित नहीं है, किसी भी वर्ग का हो सकता है। 5 तो वर्ग होते हैं, कैसे लेकर प वर्ग तक 5 तो वर्ग होते हैं अपने वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग वाली वर्णों की आवृत्ति हुई है, ध्यान रखना। तो ये क्या कह रहा, जब समान उच्चारण स्थान से, बताया आपको, हमारे मुख से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनका स्थान निर्धारित होता है। तो कई वर्ण, जैसे एक वर्ग का वर्ण है उसका स्थान निर्धारित है, 5 वर्ण एक ही स्थान से उच्चरित होंगे। तो ये तो कह रहा हमारे को, जब समान उच्चारण स्थान से उच्चरित यानी ध्वनित होने वाले ध्वनित उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, ये उदाहरण हमारे पास। और उदाहरण इसके, तुलसी सीदत निस्दिन देखी तुम्हारी निठुराई, हमारे पास वहां पर भी समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है, आप देख सकते हो। ये ध्वनि की लगातार आवृत्ति होती चलती है वहां पर भी। आगे देखिए, अंत्यानुप्रास, अंते, अंत प्लस अनुप्रास, अंत में अनुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास का तात्पर्य अंत में अनुप्रास होता है। जब काव्य पंक्तियों के अंत में, देखते हैं उदाहरण, इसको परिभाषा को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं, वो ज्यादा सार्थक रहेगा हमारे लिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये शब्द अलंकार है, ये अर्थ अलंकार की श्रेणी में नहीं आता।
हमें अर्थ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है इनको, हम इनको देखकर वैसे ही जान जाएंगे कि इनमें अनुप्रास अलंकार किस प्रकार से प्रयोग हुआ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, देखो ये अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास है, अंत का मतलब है ये रहा काव्य पंक्तियों का अंत, ये इदौनी आ रही है, इदौनी। प्राण जाई पर वचन न जाई, ये इदौनी आ रही है यहाँ पर भी। कहने का तात्पर्य जब काव्य पंक्तियों के अंत में स्वर ध्वनियों की समानता पाई जाए, है ना, काव्य पंक्तियों के, देखो काव्य पंक्तियों के अंत में, गद्य में तो है ना जो ध्वनियां मिलेगी नहीं, और मिल भी जाएगी तो हर बार तो मिलने से रही वो, ऐसे है ना, ऐसी अवस्था में नहीं मिलेगी, तो काव्य पंक्तियों में ये ध्वनियां आपको मिलेगी। रघुकुल रीत सदा, ये इदौनी की प्रधानता हमारे पास यहाँ पर, ये इदौनी की प्रधानता हमारे पास इस प्रकार से अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत प्लस अनुप्रास, ये अंत्यानुप्रास बन जाएगा, फिर अंत्यानुप्रास, ये इस प्रकार से हमारे पास अंत्यानुप्रास। बात वही है, ऐसी परिभाषा वही है, जब काव्य पंक्तियों के अंत में, बिल्कुल ये अंत में, हमने यहीं पर आए हम, अंत में, बीच में नहीं आए, समान स्वर ध्वनियों की प्रधानता पाई जाएगी। देखो कोई भी अक्षर है, ये हमारे पास या तो जा गई, आई या जाई, ये ई, ये स्वर ही आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर मैं बोल दूं तज प्राणों का मुंह है आओ अलग जगाए, तज प्राणों का मुंह है आओ अलग जगाए, करो देश पर प्राण न्यौछावर ये संदेश फैलाए, तो वहां पर एक ही प्रधानता आ रही है, आ रही है एक ही। तो देखो अभी हमारे पास कोई अन्य वर्ण भी आ जाए तो उसके अंत में तो स्वर की ही प्रधानता रहेगी ना, है ना, पहले तो व्यंजन आएगा, यही है हमारे पास ना, तो इसमें प्लस करेंगे तो आ आएगा, ना न पहले रह जाएगा, तो कहने का मतलब है स्वर ध्वनियों की समानता रहनी चाहिए उसके अंत में, तो अंत्यानुप्रास वहां पर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, ये आपका अनुप्रास अलंकार है जो बिल्कुल आसान है, इसके 4 प्रकार होते हैं, ये चारों प्रकार आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह समझ सकते हो, इसमें कोई नहीं समझने वाली या नहीं समझ आने वाली ऐसी कोई बात नहीं। आइए हम एक बार इनका परिचय कर लेते हैं, वापस आपको मैं दोहरान करवा देता हूँ। परिभाषा देखो, हम छोड़ देते हैं परिभाषा को, जब समान वर्ण से प्रारंभ होने वाले, बिल्कुल समान वर्ण आएगा ही, समान वर्ण नहीं आएगा तो फिर हमारे पास अनुप्रास अलंकार समाप्त हो जाएगा, वह अनुप्रास अलंकार नहीं हो पाएगा, समान वर्ण का आना बहुत जरूरी है। जब समान वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है दोहरान, बार बार आना, वो आवृत्ति होती है हमारे पास, तो आवृत्ति होगी बिल्कुल, तभी तो अनुप्रास होएगा, ठीक है ना। ये बनन बागन में बगरियो बसंत है ना, तरणी तनुजा तमाल टर तरु बहु चाहे, तरणी तनुजा तमाल तरु टट बहु चाहे, तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है हमारे पास, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी, इस प्रकार ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसी प्रकार भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, तो ये हमारे पास भ वर्ण की आवृत्ति, और ये आपका उदाहरण दे रखा है यहाँ पर। 4 प्रकार होते हैं इसके अनुप्रास के। वैसे ये शब्द अलंकार पर आधारित होता है, क्योंकि इसको है ना जो शब्द को देखकर ही, शब्द तो नहीं आता हालांकि, क्योंकि ये वर्ण पर आधारित है, ये लिख रखा मैंने, वर्णों पर आधारित है, ये वर्ण पर आधारित तो वर्ण ही आएगा, एक तरीके से आप शब्द मान लो उसको, क्योंकि हम उसको देखकर ही तो इसकी पहचान करेंगे। 4 प्रकार इसके होते हैं, 4 भेद होते हैं इसके, है ना, वो चारों हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास में 2 बार वर्णों की आवृत्ति होती है, वृत्त्यानुप्रास में 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होगी। उसी प्रकार ये श्रुत्यानुप्रास है, इसमें ना जो समान उच्चारण स्थान वाले ध्वनियों का उच्चारण होगा या वर्णों का प्रयोग होगा, ये आप देख सकते हो। ये आपको मैंने बताया भाई, किसी एक वर्ग से, एक वर्ग के सभी शब्द इसमें आ जाएंगे, सभी का मतलब है सारी 5 से कोई जरूरत नहीं 5 ही आए, 4 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, लेकिन वो रिपीट होते रहते, बार बार पुनरागमन होता रहता है उनका। ये द न त ये एक ही वर्ग के हैं सारे के सारे, इस प्रकार से आ रहे हैं। और ये अंत्यानुप्रास, अंत में स्वर ध्वनियों की प्रधानता पाई जाती है, समानता पाई जाएगी, ये इसी प्रकार से ई ध्वनि, ये ई ध्वनि, इस प्रकार से हमारा अनुप्रास अलंकार समाप्त होता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों समझ में आया होगा आपको अनुप्रास अलंकार।